अब जो हो गया सो हो गया। एक ही बात को लेके मत बैठे रहो। अगर तुम्हारी क्लैट में 3000 से कम रैंक आई है तो ना तुम अब वापस जाके क्लैट 2025 का पेपर दे सकते हो, और जजमेंट से भी 19-20 का फर्क ही आने वाला है। तो तुमको दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि ड्रॉप ले लो, और ड्रॉप लेके एक बार फिर से क्लैट लिखो। बहुत कम टाइम बचा है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और आराम से तुम क्रैक भी कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारा कि तुम कोई अच्छा सा कॉलेज लो और 5 ईयर BA LLB करने के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट लेके और बढ़िया लाइफ तुम्हारी फिर भी जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर तुम ऑप्शन 2 लेना चाहते हो तो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से NLUs आपको 3000 रैंक के नीचे मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो 2 वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मिलने वाले हैं, एंड दूसरे में बताने वाली हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन से मिलने वाले हैं। तो वो दो तीनों ही वीडियोस को देखने के लिए तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, or soon to be your law school mentor. Chia Didi is always there for you. Hate me or love me, you will need me one day. Let's start with the video. अगर किसी भी तरीके के कोई भी 2 कॉलेजेस का कंपैरिजन जानना चाहते हो, दिस और दैट जानना चाहते हो, जल्दी से कमेंट कर दो एंड आई विल हेल्प यू थ्रू आउट। सबसे पहले जान लेते हैं सारे के सारे NLUs के बारे में। फर्स्ट NLU की बात कर लेते हैं, दैट इज MP DNLU, जो कि जबलपुर में है जहां मैं रहती हूँ। MP DNLU का कोई भी परमानेंट कैंपस नहीं है, लेकिन 1 या 2 साल मैक्सिमम में परमानेंट कैंपस आ जाएगा। लेकिन यहां सिर्फ आपको BA LLB का ही कोर्स मिलता है, जिसकी वजह से सीट्स थोड़ी सी कम है, दैट इज ओनली 120 सीट्स। लेकिन अगर आपकी 3000 से लेके 4000 तक रैंक है, 3000 टू 4000 के ब्रैकेट में आप हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वेट अंटिल द फिफ्थ लिस्ट। सेकेंड ऑफ ऑल यू शुड ऑल्सो ट्राई इन द वैकेंसी राउंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीस देख लेते हैं, 3.51 लाख एनुअल फीस है इसकी, जो कि बहुत ज्यादा है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरली। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट रेट भी उतना ही अच्छा है, 65% प्लेसमेंट रेट। अलॉन्ग विद दैट एवरेज पैकेज इज ऑल्सो 7 to 10 लाख पर annum। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट ज्यादा हो रही है तो पैकेज कम मिल रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा शहर जो जबलपुर है, यहीं पे MP हाई कोर्ट है। तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है बहुत ही अच्छे लॉयर्स के अंडर में इंटर्नशिप करने की, एंड आफ्टर इंटर्नशिप कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट भी पाने में बहुत हेल्प मिलेगी रीजनल लॉ फर्म्स में। अब नेक्स्ट NLU के बारे में बात कर लेते हैं, TNNLU तिरुचिरापल्ली। मुझे मालूम है, तुम सबको मालूम है, तमिलनाडु में है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बेसिक कल्चरल शॉक लगेगा, क्योंकि फूड एंड लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है देन नॉर्थ इंडियंस। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वहां पे सस्टेन करना, एंड अगर आप साउथ इंडियन हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू बी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियंस जाते ही नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ इंडियंस हैं और वो वहां जा चुके हैं। इवन मैं भी एक मूड कंपटीशन के लिए TNNLU तिरुचिरापल्ली गई थी, एंड इट वाज एक्सट्रीमली गुड। द कैंपस इज हेवनली, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। प्लस वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए, कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है। ह्यूमिडिटी सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोग नहीं सहन कर पाते हैं, और उन सब में से एक मैं हूं। तो मुझसे ह्यूमिडिटी सहन नहीं हुई थी, तो तुम डिसाइड कर लेना कि क्या तुम कल्चरल शॉक से ज्यादा ह्यूमिडिटी को सहन कर पाओगे कि नहीं। अदर देन दैट, जो फीस है वो एनुअल फीस इज लो, 1.89 लाख पर एनम लगती है। 50% प्लेसमेंट रेट है। एवरेज पैकेज इज 6 to 8 लाख पर एनम, विच इज ओके, विच इज बेसिक, विच इज परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट DSNLU विशाखापट्टनम। तो DSNLU विशाखापट्टनम इज ऑन द कोस्ट ऑफ द सी, विच इज वाई सी फूड वहां पे बहुत अच्छा मिलता है। तो वेजिटेरियंस के लिए इट्स नॉट रियली गुड, लेकिन वहां पे ऐसे कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है, ना नॉर्थ से बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है, ना साउथ से बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है। बहुत इजी प्लेस है टू बी, एंड इट इज रियली वेरी गुड। ऑल्सो DSNLU विशाखापट्टनम का कैंपस इज नोन टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। अगर आप अभी भी जाओगे गूगल पे सर्च करोगे आपको दिखाई देगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो 2.5 to 3 लाख फीस है, जो कि सेम एज MP DNLU है।
प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा सा एमपीडी एनएलयू से कम है, दैट इज 40 to 50%, एंड एवरेज सैलरी इज सेम एट पार 6 to 9 लाख पर एनम, विच इज गुड। यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स केएस लीगल, एके लॉ चेंबर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है विशाखापट्टनम में बहुत सारे रीजनल फर्म्स हैं, वहां पे भी आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं एमएनएलयू औरंगाबाद के बारे में। मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है जिसका औरंगाबाद निकल गया था और वो चली गई थी, एंड फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद वैकेंसी आई तो उसको जबलपुर मिल गया, एंड वो जबलपुर की थी, तो उसके पेरेंट्स ने उसको जबलपुर बुला लिया कि दिस इज बेटर, तुम आ जाओ। तो जब वो वापस आई तो उसका ये कहना था कि नहीं यार मैम, औरंगाबाद वॉज वेरी गुड, औरंगाबाद वॉज वेरी, मतलब नया नया लग रहा था, बहुत सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थी, मूड कोर्ट अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, मैं फालतू में यहाँ आ गई। तो यस, इट इट इज पॉसिबल दैट एमएनएलयू औरंगाबाद इज गुड। आपको पता होगा एमएनएलयू के 3 कैंपसेस हैं, एमएनएलयू औरंगाबाद, एमएनएलयू मुंबई, एमएनएलयू नागपुर। एमएनएलयू औरंगाबाद सिर्फ और सिर्फ एमएनएलयू औरंगाबाद आपको 3000 के नीचे मिलता है। एमएनएलयू ए के बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे बीबीए भी मिलता है, तो सीट्स कई ज्यादा हैं, इसलिए भी आपको लोअर रैंक्स में मिल सकता है आराम से, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो गो फॉर इट। अब बात कर लेते हैं एनएलयू असम की। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक स्टोरी है। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जो एलएलएम में मेरे साथ पढ़े थे, उन्होंने अपना बीए एलएलबी एनएलयू असम से किया था, एंड वो बहुत ज्यादा रोते थे कि काश हम एनएलयू असम वापस जा पाते, बिकॉज द मैनेजमेंट वाज गुड, एवरी अदर फैकल्टी वाज गुड, मतलब सब कुछ एकेडमिक से लेके सब कुछ वाज वेरी वेरी गुड, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव एज अ स्टाफ एंड टीचर्स, सब कुछ, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी, मूड की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी। तो ऑल इन ऑल असम इज अ वेरी, एनएलयू असम इज अ वेरी गुड कॉलेज टू चूज। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि क्यों नहीं चूज करना चाहिए, सिर्फ इतना छोटा सा रीजन है कि हो सकता है कि फूड आपको वहां का थोड़ा सा डिफरेंट लगे देन नॉर्मल जो हम लोग मिडिल ऑफ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में खाते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। फीस इज 2 to 2.4 लाख, जो कि एक मीडियम रेंज है इन एनएलयूज, ना ज्यादा है ना कम है। प्लेसमेंट जो है 50 to 60% स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, प्लस जो पीक पैकेज है, यहाँ पे हमको पीक पैकेज के बारे में पता है, एवरेज के बारे में नहीं पता है, तो पीक पैकेज जो है वो है 10 to 12 लाख पर एनम, विच इज वेरी डिसेंट, वेरी गुड, सो यू कैन गो फॉर इट 100%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। देखो त्रिपुरा एक न्यू कैंपस है, एंड जैसे असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन त्रिपुरा एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में है, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता ही है, विच इज बेसिक, ये तो वाजिब सी बात है, करेक्ट। मेरा एक स्टूडेंट था जो झारखंड का था, वो एनएलयू त्रिपुरा गया है, एंड उसका एक अच्छा और डिसेंट एंड गुड रिव्यू है अबाउट एनएलयू त्रिपुरा, दैट्स ऑल आई नीड टू से। एंड फीस की बात कर लें तो काफी लो रेंज है फीस की, दैट इज 1.6 to 2 लाख पर ईयर, एंड वो बहुत ही अच्छी चीज है। प्लेसमेंट के बारे में अभी हमको कुछ भी नहीं मालूम है, एक प्लेसमेंट सेल को डेवलप जरूर किया जा रहा है, बट हम कुछ अभी मतलब पूरी पूरी श्योरिटी से कह नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू एनएलयू शिमला। अब देखो, अगर तुम 5 साल वेकेशन मनाने जाना चाहते हो तो एनएलयू शिमला चले जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है। कैंपस की जरूरत ही नहीं है यार, वादियां ही काफी होती हैं, करेक्ट। तो एनएलयू शिमला इज वेरी वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक्स के लेवल पे देखो, एनएलयूज के साथ ऐसा होता है ना, इट इज फॉर एकेडमिक्स, इट्स नॉट समथिंग कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी, ये कोई बात ही नहीं होती है एनएलयूज में। एनएलयूज में एकेडमिक्स मैटर करती है कि वो एक गुड लॉ स्टूडेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक गुड लॉयर क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पास एनएलयू टैग होता है तो आपको जॉब्स ढूंढने में या लिटिगेशन करने में, इवन जुडिशरी के लिए भी आपको इतना एकेडमिकली स्ट्रांग कर दिया जाता है कि आप जुडिशरी भी क्रैक करने में आपको ईज मिलती है। तो यस, एनएलयू इज फॉर एकेडमिक्स एंड नॉट ओनली फॉर प्लेसमेंट्स, तो उसको उस नजरिए से, उस लेंस से मत दे। ठीक है, एनएलयू शिमला की बात की जाए तो फीस इज 1.8 to 2 लाख एनुअली, विच इज अगेन लो लेवल, मतलब सारे एनएलयूज में इतनी कम फीस नहीं होती है, बहुत कम एनएलयूज में इतनी कम फीस होती है। प्लेसमेंट रेट इज 35 to 45% ऑफ स्टूडेंट्स, एंड 6 to 8 लाख पर एनम सारे ग्रेजुएट्स को एवरेज सैलरी मिलती है। ठीक है, वैकेंसी में लास्ट कुछ सालों से मैं देख रही हूँ लोगों को शिमला बहुत आराम से मिलता है, लो कट ऑफ भी जाता है, दिल्ली से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। एनएलयू प्रयागराज के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बडिंग एनएलयूज, फीस भी ठीक ठाक है, एकदम मिड रेंज है, 2.25 लाख। आप जानते होंगे
यूपी के लीगल कैपिटल कहा जाता है प्रयागराज को, जहां पे हाई कोर्ट भी है। करेक्ट। सो देयरफॉर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, एंड इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट है वहां। सिर्फ हाई कोर्ट नहीं है, इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट है। सो दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे कि डीएनएलयू जो है वो एक इंपॉर्टेंट सिटी में है, वैसे ही प्रयागराज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड एनएलयू प्रयागराज इज एन इंपॉर्टेंट सिटी। तो वहां जाके आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी, एंड इंटर्नशिप के बेसिस पे आपका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होगा इन रीजनल फर्म्स। बाकी ये सबसे मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग एनएलयू है, लेकिन अभी तक इसके प्लेसमेंट के बारे में हमें कुछ भी ज्यादा नहीं मालूम है। अगेन इट इज क्लोजर टू दिल्ली, एंड यू कैन माइग्रेट एनीवेयर बिकॉज इट इज इन सेंटर ऑफ इंडिया। सो गो फॉर इट। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी अदर देन दिस, अगर तुमको ऐसा लगता है कि एक एनएलयू मिल रहा है दूसरा भी मिल रहा है, उसके बीच में कुछ कंफ्यूजन है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दो एंड तुमको मैं सब कुछ बता दूंगी। And don't forget to watch the other two videos of this trilogy, that is government law colleges and private law colleges. I'll see you next time. Bye.